हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है नवतारा चक्र एक पद्धति है। उस पद्धति से ये कैसे समझ सकते हैं कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। और मुहूर्त निर्धारण में कहने का मतलब है कोई वर्क आपको करना है तो किस समय में करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। और कोई ग्रह इससे गोचर कर रहा है वर्तमान समय में जा रहा है वो आपके लिए शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा, वो ये पद्धति बताती है नवतारा चक्र पद्धति। ठीक है, तो ये जो है नक्षत्रों पर आधारित है। ठीक है, तो हमने पहले ये सारे ग्रहों के हमने नक्षत्र लिखे हुए हैं एक पास से। पहले आपको नक्षत्रों को हम पढ़ के बता देते हैं कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का है। देखिए नक्षत्र हमेशा इस तरीके से चलते हैं 1 2 कहने का मतलब पहले केतु का, फिर शुक्र का भरणी, फिर सूर्य का कृत्तिका, फिर चंद्रमा का रोहिणी, इस प्रकार से चलते हैं। ठीक, लेकिन हमने ये तीनों नक्षत्र एक बार लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए समझने के लिए कि केतु के 3 नक्षत्र हैं अश्विनी मघा मूली। देखिए पहला नक्षत्र पड़ता है केतु का अश्विनी। ठीक, केतु का अश्विनी, फिर दूसरा भरणी शुक्र का नक्षत्र पड़ता है, फिर तीसरा कृत्तिका सूर्य का, फिर चंद्रमा रोहिणी का नक्षत्र पड़ता है, चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी, फिर मंगल का मृगशीर्षा पड़ता है। ऐसे मंगल के 3 नक्षत्र हैं लेकिन क्रम वाइज ये 5वें नंबर पर पड़ेगा। उसके बाद पड़ता है राहु का आर्द्रा, बृहस्पति का फिर पुनर्वसु नक्षत्र आता है, फिर शनि का पुष्य आता है, फिर बुध का अश्लेषा, यहाँ पे इन सर्किल इन जाता है, यहाँ पे फिर केतु के नक्षत्र से स्टार्ट होता है, फिर मघा, फिर पूरा फिर मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, फिर पड़ता है चित्रा, फिर पड़ता है स्वाति, कहने का मतलब उत्तरोत्तर ऐसे ऐसे। और इस प्रकार से देखेंगे तो केतु के नक्षत्र है अश्विनी मघा मूल, शुक्र का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, सूर्य का है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा का है रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशीर्षा का मंगल का है मृगशीर्षा, चित्रा, धनिष्ठा, राहु का है आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, बृहस्पति का है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, शनि का है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, बुध का है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये नक्षत्र हैं। अब चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कैसे क्या होता है। देखिए आपके 12 खानों की कुंडली होती है, 12 भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं तो 9 ग्रह होते हैं। देखिए 12 हुए भाव, 9 ग्रह होते हैं। ठीक, 27 नक्षत्र होते हैं आपके, 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। ये तो अब 27 नक्षत्र होते हैं तो हम हर एक ग्रह को नक्षत्र जब देते हैं तो 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, 9 से अब डिवाइड करेंगे तब निकल के आएंगे 3-3 नक्षत्र एक ग्रह को मिलता है। 3-3 नक्षत्र, 9 से हम 27 को डिवाइड करेंगे 3 नक्षत्र आते हैं। कहने का मतलब है एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चंद्रमा पे। देखिए आपका भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्ता दी गई है। चंद्रमा मन तो जाता है, चंद्रमा मन है। ठीक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो वही आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो जन्म नक्षत्र करने का मतलब अगर आपका मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है, भरणी नक्षत्र में मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, इसी में आपका चंद्रमा बैठा है। तो जितने भी ग्रह भरणी, पूर्व फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा, कहने का मतलब शुक्र के नक्षत्र में जितने ग्रह होंगे वो आपके जन्म तारा में आएंगे। ये ताराएं हमने लिख दिया है। पहले ताराओं के बारे में बता दूं, ये ताराओं पर आधारित है। नवतारा चक्र पर हमने नक्षत्र के बारे में बता दिया, अब तारा के बारे में बता दूं तो कैसे क्या होता है। देखिए पहला पड़ता है जन्म तारा, ठीक, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, 5वां प्रत्यरी, छठा साधक, 7वां वध, 8वां मित्र और 9वां अतिमित्र। ठीक, अब चंद्रमा को देखिए, खोलिए अपनी जन्मपत्री खोलिए, देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में लिखा हुआ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है, भरणी नक्षत्र में। ठीक, तो आपके जितने भी ग्रह देखिए भरणी नक्षत्र में बैठे होंगे, कहने का मतलब है शुक्र के नक्षत्र में, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के जन्म नक्षत्र में कहलाएंगे। उस समय में क्या होगा, जब आपके जीवन में उन ग्रहों की दशाएं आएंगी जो ग्रह शुक्र के नक्षत्र में बैठे होंगे, भरणी,
पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, तो वो जन्म तारा में कहलाएंगे। कहने का मतलब आपका जन्म तारा में है वो ग्रह। तो उस समय जब उनकी दशाएं आएंगी, जो ग्रह इन नक्षत्रों में बैठे होंगे, तो उस समय क्या होगा, जीवन की नींव पड़ेगी, आदत रखी जाएगी, आप मेहनत करेंगे खुद को समाज में स्टेब्लिश करने के लिए। उस समय आप खुद पर कार्य करेंगे जब आपके जन्म नक्षत्र का समय चलेगा, तब जन्म तारा में जब जन्म तारा में बैठे ग्रह का ही महादशा अंतर्दशा चलेगी, उस समय की बात कर रहा हूं। हाँ, अब दूसरा देखिए संपत। जन्म नक्षत्र से दूसरा, जन्म नक्षत्र हमने भरणी लिया था ना, तो भरणी से दूसरा देखिए कृतिका आ रहा है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र। तो जो ग्रह आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठे होंगे तीनों, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ठीक है, जो ग्रह आपके कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, तो उस समय क्या होगा, जब जो ग्रह जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे होंगे, अगर उन ग्रहों की दशाएं आएंगी तो वो संपत में आ रहा है। संपत में क्या होगा, उस समय में धन समृद्धि बनेगी, धन संचयन होगा, ठीक है। जो ग्रह संपत में बैठे होंगे, संपत में कहने का मतलब भरणी से देखिए दूसरा आ रहा है ना ये, तो उस समय में धन समृद्धि होगी, धन संचयन होगा, जो ग्रह जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे होंगे। अब बात कर लेते हैं जन्म से तीसरा नक्षत्र। जन्म से तीसरा नक्षत्र कौन सा, विपत। अब देखिए आपका जन्म नक्षत्र हमने लिया था भरणी, भरणी से तीसरा चलिए 1 2 3 रोहिणी आ रहा है। अब रोहिणी नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र, रोहिणी किसका, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, कहने का मतलब तीनों में देखेंगे, रोहिणी, हस्त और श्रवण में जो ग्रह बैठे होंगे वो विपत नक्षत्र में कहलाएंगे, विपत तारा में कहलाएंगे, विपत तारा में कहलाएंगे। अब जब इन ग्रहों की दशाएं या महादशा आएगी, कहने का मतलब जो चंद्रमा के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे उनकी महादशा अंतर्दशा जब आएगी, तो उस समय क्या होंगे, खतरे आएंगे, आपदाएं आएंगी, दुर्घटना होगी, दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाएगा उस समय में। कहने का मतलब है आपके जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में होगा, उसका 3 नंबर में, भरणी नक्षत्र से तीसरा, भरणी नक्षत्र से जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में होगा, उसके लिए 1 2 3 चंद्रमा के नक्षत्र विपत तारा में आ जाएंगे, ठीक है। विपत तारा में जो ग्रह बैठे होंगे उनकी महादशाएं अंतर्दशाएं जब आएंगी जीवन में, तब खतरे, आपदाएं, दुर्घटनाएं उस समय में होंगी, ठीक है। अब चलिए जन्म नक्षत्र से चौथा देखते हैं, क्षेम। क्षेम का अर्थ है शांत सुख घटना। तो जन्म नक्षत्र हमने लिया भरणी, ठीक, भरणी से चौथा गिनिए 1 2 3 4 मृगशिरा आया, चंद्रमा का नक्षत्र, मृगशिरा आया, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र। देखिए मृगशिरा किसका नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में जब चित्रा और धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में जब कोई ग्रह होगा, देखिए मंगल के नक्षत्र तीनों को लेंगे, ठीक है। मंगल के नक्षत्र पहले तो ये देखेंगे, जन्म नक्षत्र हमने भरणी लिया था, भरणी से 1 2 3 4 पे देखिए क्षेम आ रहा है। अब क्षेम मंगल के नक्षत्र में आ रहा है, क्षेम तारा मंगल के नक्षत्र में आ रहा है, मृगशीर्षा, चित्रा, धनिष्ठा, तीनों नक्षत्रों को देखेंगे। अब तीनों नक्षत्रों में जो ग्रह बैठा होगा, वो क्षेम तारा में आएगा। अब उस समय जब उसकी महादशा अंतर्दशा जब आएगी, तो क्या होगा, जीवन में शांति, शुभ घटना होगी, ठीक है, घटनाएं शुभ होंगी, विवाह हो सकता है आपका, उस समय जीवन में शांति बनी रहेगी। कहने का मतलब शुभ घटनाएं उस समय होंगी, ठीक है, क्षेम में जब आएगा। अब चलिए पांचवा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से पांचवा। देखिए जन्म नक्षत्र हमने कौन सा लिया था, भरणी लिया था ना, ये भरणी शुक्र का नक्षत्र। अब यहां से गिनिए पांचवा, 1 2 3 4 5 आर्द्रा आ रहा है, राहु का नक्षत्र। अब आर्द्रा आ रहा है तो राहु के नक्षत्र को तीनों को काउंट कर, तीनों में ग्रह जो बैठेंगे उनको काउंट करेंगे, ठीक है, तीनों में। अब मतलब यहीं से अगर गिनते तो तभी है, यही साइकिल आता, हमने नौ को बांटे ना, तो हम यहाँ आर्द्रा का नक्षत्र किसमें पड़ेगा, आर्द्रा का नक्षत्र पड़ेगा प्रत्यरी में पड़ेगा, पांचवा। तो जब जिनका जन्म जो है, जिनका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हुआ है, उनका जो राहु का नक्षत्र कौन से पड़ा, आर्द्रा स्वाति नक्षत्र किसमें आएंगे, प्रत्यरी में।
प्रत्येरी तारा में आ जाएंगे। अब देखिए इनमें ग्रह कौन से बैठे हैं, बस इतना देखना है। अब राहु के नक्षत्र में देखिए ग्रह बैठे कौन से हैं, बस इतना देखना है। हाँ, उनकी जब महादशा अंतरदशा जब आएगी, उन नक्षत्रों में बैठे ग्रहों की, राहु के नक्षत्रों में बैठे जब ग्रह होंगे आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में, उस समय क्या होगा, प्रत्येरी तारा में वो पड़ गए, उस समय बाधाएं और विफलताएं जीवन में आएंगी। आप मेहनत करेंगे कुछ हो नहीं पाएगा, उस समय बाधाएं होंगी लाइफ में और विफलताएं बनी रहेंगी। हाँ, अब चलिए प्रत्येरी के बाद आता है साधक। अब गिनिए भरणी से 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या आ रहा है, पुनर्वसु, गुरु का नक्षत्र आ रहा है। तो गुरु का नक्षत्र किस तारा में आ रहा है, गुरु के नक्षत्र तीनों लेंगे, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, साधक में आ रहा है। ठीक है, अब पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद में जब कोई ग्रह कोई बैठा होगा तो वो साधक तारा में आएगा। साधक तारा में क्या होगा, जब इन ग्रहों, इन नक्षत्रों में बैठे ग्रहों की महादशा अंतरदशा आएगी तो उपलब्धियां बनेंगी, सफलताएं होंगी, आप मेहनत करेंगे, आपको फलित बहुत अच्छा होगा। उस समय उपलब्धियां होंगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा वो आपके लिए साधक। ठीक है, साधक अच्छा समय रहेगा। अब चलिए गिनते हैं 7 तक, 7वां तारा। ठीक, भरणी से 7वां गिने, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां नक्षत्र देखिए पुष्य पड़ रहा है, शनि का नक्षत्र। तो शनि का नक्षत्र हम देखिए कौन कौन से हैं, पुष्य पड़ रहा है, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अब शनि के नक्षत्र में जब कोई ग्रह बैठा होगा तो किस तारा में आ जाएगा, अब वो तारा में आ जाएगा, बुध तारा में आ जाएगा। अब शनि के नक्षत्र में बैठे ग्रह की महादशा अंतरदशा चलेगी तो क्या होगा, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दुर्भाग्य, उस समय बहुत क्रिटिकल रहेगा। ठीक है, बुध तारा में आ गया ना शनि का नक्षत्र, 7वां है जन्म नक्षत्र, तो बुध गंभीर बीमारी और दुर्भाग्य उस समय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब चलिए 8वां देखते हैं, जन्म नक्षत्र से 8वां। तो देखिए जन्म नक्षत्र में भाड़ी लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, बुध का नक्षत्र पड़ेगा अश्लेषा। तो बुध के 3 नक्षत्र काउंट करेंगे, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अब बुध के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, वो किस तारा में आ जाएंगे, मित्र तारा में आ जाएंगे, मित्र तारा में आ जाएंगे। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में जो ग्रह बैठे होंगे वो मित्र तारा में आ जाएंगे। अब क्या होगा, जब उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा आएगी, सहायता मिलेगी मित्रों से, चिंता से मुक्ति, और समाज में आपका बैठना हो जाएगा, कहने का लाभ सामाजिक हो जाएंगे, चिंता से मुक्ति हो जाएगी, पूरा फ्री हो जाएंगे उस समय में। उस समय मित्रों से सहायता मिलेगी और मित्रों का आपके जीवन में इंटरफेरेंस रहेगा बहुत ज्यादा उस समय। ठीक है, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलिए 9वां देखते हैं। 9वां सबसे जो है अच्छा तारा अतिमित्र 9वां माना गया है, 9वां। ठीक है, सबसे अच्छा। तो देखिए भरणी से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए 9वां कहां गया, मघा आ रहा है। ठीक है, 9 यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 9 ये मघा आ रहा है। ठीक, ये देखिए गिनिए, यहां से गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 9 10 11 बार। तो ये मघा आ रहा है। तो केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, अश्विनी, मघा, मूल। अब इनमें जो ग्रह बैठे होंगे वो अतिमित्र में आ जाएंगे। ठीक है, अतिमित्र तारा में आ जाएंगे। अतिमित्र तारा में कहने का मतलब है उस समय क्या होगा, आरामदायक जीवन, खुशी, आनंदमय समय। उस समय बहुत भी आनंदमय समय होगा। सबसे बढ़िया है ये आपका जन्म नक्षत्र देखिए कौन सा है, भरणी है, उसे 12वां नक्षत्र देखिए, उसे पिछला नक्षत्र देख लीजिए किस ग्रह का है, उसके 3 नक्षत्र काउंट कर लीजिए, इतना कर लीजिए। बस अतिमित्र को ज्ञात करने के लिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जन्म नक्षत्र से जो पिछला नक्षत्र है उनके 3 नक्षत्र लिख लीजिए। अगर ये विधि नहीं समझ में आ रही, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मघा आ रहा है ना। अब मघा केतु का नक्षत्र है। अब केतु के 3 नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे वो अतिमित्र तारा में आ जाएंगे, अतिमित्र तारा में आ जाएंगे, आरामदायक जीवन, खुशी, आनंदमय समय।
ये था आपके जो जो कुंडली में, जो आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जब ग्रह बैठे होंगे तो कैसा परिणाम देंगे, किन तारा में होंगे, कैसा क्या होगा। अब बात कर लेते हैं जब कोई ग्रह गोचर करेगा, तो जब गोचर करेगा तो आपके जन्म नक्षत्र से मान लीजिए तीसरे नक्षत्र में गोचर करेगा, कहने का मतलब 1 2 3, बीच में चंद्रमा रोहिणी के नक्षत्र हस्त रोहिणी हस्त श्रवण, कहने का मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेगा, तब वो विपत्त तारा में आ जाएगा, जन्म संपत्ति विपत्ता वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, जब इसमें गोचर करेगा विपद में प्रॉब्लम करेगा, प्रत्यरी में प्रॉब्लम करेगा और बद में प्रॉब्लम करेगा, जब कोई ग्रह गोचर वाइज इन नक्षत्रों में जाएगा। कहने का मतलब जो प्रत्यरी जो जन्म नक्षत्र से देखिए आपका भरणी है, भरणी से तीसरा पांचवा सातवां, तो भरणी 1 2 3 चंद्रमा के नक्षत्र, 4 5 6 7 शनि का नक्षत्र। देखिए जन्म नक्षत्र आपका भरणी है, भरणी से तीसरा नक्षत्र कौन पड़ रहा है, चंद्रमा का पड़ रहा है। ठीक है, पांचवा देखिए कौन पड़ रहा है, पांचवा 1 2 3 4 5 राहु का पड़ा, सॉरी राहु का पड़ रहा है। तो राहु के नक्षत्र में जब कोई ग्रह गोचर करेगा तब वो प्रत्यरी के प्रभाव देगा। कहने का मतलब है गोचर वाइज जब कोई ग्रह आएगा तब ये प्रॉब्लम हो जाएंगी उस समय, अगर महासांता ग्रह की चल रही होगी। अब बात कर लेते हैं मुहूर्त की। मुहूर्त की जब कोई अब कार्य करने जा रहे हैं तो जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें सातवां जब नक्षत्र पड़े, करने का मतलब वर्तमान में मान लीजिए कोई आज पुष्य नक्षत्र चल रहा है तो किसी का जन्म नक्षत्र से आज तीसरा पड़ेगा, पांचवा पड़ेगा और किसी का सातवां पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उन लोग जो आज कार्य करने जाएंगे वो सफल नहीं होगा। कहने का मतलब मुहूर्त निर्धारण में इसका कारण यही है। ठीक, मुहूर्त निर्धारण करने का मतलब है आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा और सातवां नक्षत्र को अवॉइड करिए, उस समय में कोई कार्य मत करिए। तो ये था मेरा छोटा सा बताने का तरीका। बोर्ड छोटा था इसीलिए इसमें लिखने में प्रॉब्लम हुई है, बताने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने शॉर्ट करके बहुत कुछ बताया है। मेरा छोटा सा प्रयास था नवतारा चक्र पद्धति को समझाने का। थोड़ा बड़ा होता तो मैं कुंडली बना के बताता कौन सा ग्रह कैसे कैसे क्या, लेकिन हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़ा समझ में आया तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा जो समझ में ना आए चीजें। ठीक है, हमने देखने के लिए धन्यवाद।